हिंदुओं को यदि सुरक्षित रहना है तो उन्हें अपने माथे पर लगे तिलक को पोंछना होगा, उन्हें अपने गले में लगी कंठी को छिपाना होगा, अपने भगवा वस्त्रों को उतारना होगा। ये स्थिति कहाँ पैदा हुई ये बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले यूट्यूब चैनल चर्चा के विषय में मैं विश्वपति आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों बता दूं कि महाराष्ट्र की स्थिति अभी तक अनिश्चित बनी हुई है। एकनाथ शिंदे जो एक बार पहले बीमार हो गए थे, अपने गांव चले गए थे, फिर ठीक होके आए, मीटिंगों का दौर चला और कल और आज फिर उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई, किसी अस्पताल में एडमिट हैं, कहा जा रहा तबीयत काफी खराब है। हालांकि विरोधी मजाक उड़ा रहे, विरोधी इसके पीछे दुनिया भर के कयास लगा रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। सच क्या है या तो एकनाथ शिंदे और उनका परिवार जानता है या डॉक्टर्स जानते हैं। फिलहाल हम किसी की मजाक नहीं उड़ा सकते, हम किसी की ऐसी स्थिति पर उसके लिए कुछ और नहीं सोच सकते। बस ईश्वर से यही कामना करते हैं कि एकनाथ शिंदे निर्णय भले ही वो कुछ भी लें राजनीतिक रूप से, लेकिन वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और जल्द से जल्द वापस आएँ। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार के गठन में देर हो रही है वो अपने आप में चिंताजनक है और निश्चित रूप से एनडीए के प्रति लोगों में एक गलत संदेश जा रहा है। लोगों में एक संदेश ये जा रहा है कि हमने स्पष्ट बहुमत दिया, उसके बाद भी ये लोग निजी हितों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन ये स्थिति है महाराष्ट्र की। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ के बारे में, जहाँ ये कहा जा रहा है कि यदि दंगाइयों से बचना है, यदि कट्टरपंथियों के चंगुल से बचना है, तो यदि आप घर से बाहर निकल रहे हो तो अपने माथे पर लगे हुए तिलक को पोंछ दो। घर से बाहर निकल रहे हो और गले में आपने कंठी पहन रखी है तो इसे छिपा लो। यदि घर से बाहर निकल रहे हो तो भगवा वस्त्र मत पहनो। घर से बाहर निकल रहे हो तो अपने सिर को ढक लो और घर से बाहर निकल रहे हो तो ऐसे कपड़े पहन लो जिससे कोई ये ना पहचान सके कि आप हिंदू हो, अन्यथा आप खतरे में हो, भीड़ आपके ऊपर हमला कर सकती है। ये स्थिति कहाँ पैदा हुई? ये स्थिति बांग्लादेश में पैदा हो गई है। और ये सलाह जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने नहीं दी है, ये सलाह दी जा रही है हिंदुओं को। ये सलाह दी है कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने। राधा रमण दास ने कहा है कि बांग्लादेश की स्थिति बहुत नाजुक है, बांग्लादेश के हिंदुओं की स्थिति और बहुत ज़्यादा खराब, दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू घरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है और हिंदू पूजा स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। राधा रमण दास ने बांग्लादेश के हिंदुओं को ये सलाह दी है कि आप पूजा घर के अंदर ही करें, घर से बाहर ना करें, सार्वजनिक स्थलों पर ना जाएं, मंदिरों में जाएं तो बहुत संभल कर जाएं। राधा रमण दास ने कहा है बांग्लादेश के हिंदुओं से कि यदि घर से बाहर निकल रहे हो और आपके माथे पर टीका लगा है तो इसको पोंछ देना। राधा रमण दास ने बांग्लादेश के हिंदुओं से कहा है कि आपके गले में यदि कंठी की माला पड़ी है तो बाजार जाने से पहले इसे छिपा लेना। राधा रमण दास ने कहा है कि यदि आपने भगवा वस्त्र पहन रखे हैं तो इन्हें बदल लेना। राधा रमण दास ने कहा है कि आप अपने सिर को ढक लेना और अपने शरीर को इस तरीके से ढक लेना कि घर से बाहर निकलने पर, सार्वजनिक जगह पर कोई ये ना पहचान जाए कि आप एक हिंदू हो। यदि आपको उन्होंने किसी भीड़ ने यह पहचान लिया कि आप हिंदू हो तो आपके ऊपर हमला हो सकता है, आप कट्टरपंथियों के निशाने पर आ सकते हैं, आप भीड़ के निशाने पर आ सकते हैं। और बांग्लादेश की स्थिति क्या है? यदि आप भीड़ के निशाने पर आ गए, यदि आप कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए तो आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, किसी थाने में आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कोई पुलिसकर्मी आपको बचाने नहीं आएगा, किसी अदालत में आपको न्याय नहीं मिलेगा। ये स्थिति पैदा हो गई है बांग्लादेश की। बांग्लादेश के हालात खराब होते जा रहे हैं। राधा रमण दास ने कहा है
कि पिछले दिनों जो संत चिन्मयदास गिरफ्तार हुए थे, उनको दवाई देने के लिए इस्कॉन के 2 संत जेल भी गए थे, लेकिन वो दोनों गायब हो गए। कुछ पता नहीं कि वो जीवित हैं या मर गए। ये नहीं पता जा रहा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया या उनका अपहरण कर लिया गया। हालांकि इस तरीके की सूचनाएं हैं कि बांग्लादेश की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया गया है और उनको टॉर्चर किया जा रहा है। राजा रमणदास ने कहा कि मैंने चिन्मय कृष्णदास के सेक्रेटरी से कहा कि मुझे अपडेट दो, मुझे बताओ उनकी स्थिति क्या है। तो सेक्रेटरी कभी लापता है, उनका भी अपहरण हो गया है। कुछ नहीं पता कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है या कट्टरपंथी उठा के ले गए हैं या किसी और गिरोह ने उनको उठा लिया है। तो बांग्लादेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ हिंदुओं के लिए तो नहीं है। इतनी खराब है स्थिति बांग्लादेश की। मतलब साफ है बांग्लादेश का, यदि आप हिंदू हो तो हिंदू के रूप में बाजार से दूध, दही, दाल, राशन, सब्जी लेने नहीं जा सकते। यदि आप बीमार हो तो बाजार में जाकर आप किसी मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं लेने जा सकते, किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। यदि आपके खिलाफ कोई मुकदमा कायम कर दिया गया है तो आप किसी मुस्लिम वकील से बांग्लादेश के न्याय मांगने, उससे सलाह करने नहीं जा सकते। बांग्लादेश के किसी कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते। इतनी खराब स्थिति है बांग्लादेश के मुसलमानों की। मैं आपको बता दूं कि चिन्मय कृष्णदास को जब पहले गिरफ्तार करके पहले दिन ढाका के कोर्ट में पेश किया गया तो उनके पक्ष में एक वकील रमण राय ने, हिंदू वकील ने अपना वकालतनामा लगाया। कोर्ट ने उनकी बेल प्ले रिजेक्ट कर दी, उनको जेल भेज दिया। और उसके बाद स्थानीय वकीलों ने, जिनमें से लगभग सभी मुसलमान थे, और पुलिसकर्मियों ने और स्थानीय लोगों ने रमण राय को बुरी तरह मारा और रमण राय फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि रमण राय, जब ये स्थिति पैदा हो गई और वहां वकील को बहुत पीटा गया तो चिन्मय दास के समर्थकों ने भी जवाबी हमला किया और उसमें बांग्लादेश के एक मुस्लिम वकील की भी हत्या हुई। अब पिछले दिनों फिर चिन्मय कृष्णदास को अदालत में पेश किया गया। बांग्लादेश के मुस्लिम वकीलों ने साफ कर दिया था कि वो चिन्मय दास के पक्ष में कोई भी मुस्लिम वकील अपना हलफनामा नहीं लगाएगा। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने और बांग्लादेश के मुस्लिम वकीलों ने हिंदू वकीलों को चेतावनी दी थी कि यदि चिन्मय कृष्णदास के पक्ष में हलफनामा लगा दिया तो परिणाम बुरा होगा। नतीजा ये हुआ कि चिन्मय दास को कोई वकील नहीं मिला। अदालत में उनके खिलाफ उनके पास कोई वकील नहीं था। अदालत ने उनको फिर से 1 महीने के लिए जेल में भेज दिया। दोस्तों, ये बांग्लादेश है, ये भारत नहीं है जहां कसाब को भी वकील मिल जाते हैं। किस कसाब को? उस कसाब को जिसने सरेआम निर्दोष लोगों की हत्या करी थी, पुलिस वालों की हत्या करी थी, विदेशी नागरिकों की हत्या करी थी, भारत के नागरिकों की हत्या करी थी। उस कसाब के लिए भी वकील मिल जाते हैं। और उस कसाब को जब फांसी होती है तो भारत के बहुत सारे निर्लज्ज लोगों ने, फिर कह रहा हूं, भारत के बहुत सारे निर्लज्ज लोगों ने, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, मुझे नहीं पता बुद्धिजीवी है या नहीं है, मुझे तो वो हत्यारे के हत्या के समर्थक ही लगते हैं, लेकिन वो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं। उन सब ने, इनमें से अधिकांश वामपंथी थे या कांग्रेस पार्टी थे या अरवन नक्सली विचारधारा के समर्थक थे। इन्होंने राष्ट्रपति से अपील करी थी कि बेचारा है कसाब, ये तो शांति दूत है कसाब, इसको छोड़ दो। ये फर्क है बांग्लादेश में और भारत में। तो दोस्तों, बांग्लादेश में स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, मैं आपको ही बता दूं। और बांग्लादेश के लिए, आम हिंदू के लिए घर से बाहर निकलना दूभर हो गया। बांग्लादेश के हिंदू के लिए अपनी ज़रूरतों का सामान लाना दूभर हो गया है। बांग्लादेश के हिंदू के लिए अपनी बीमारी के लिए इलाज कराना मुश्किल हो गया है। और इसीलिए
कलकत्ता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राजा रमण दास ने उन सबको ये चेतावनी दी है कि घर से बाहर जाएं तो माथे पे लगे तिलक को हटा दें, अपने गले में लगे कंठी को छिपा लें, अपने वस्त्र पर भगवा वस्त्र ना पहने, शरीर पर भगवा वस्त्र ना पहने, अपने शरीर पर कोई ऐसी चिन्ह धारण ना करें वो खुलेआम, जिससे आपकी ये पहचान हो जाए कि आप हिंदू हैं। और अपने सिर को ढक लें, अपने शरीर को ढक लें, जिससे भीड़ आपको ये न पहचान सके कि आप हिंदू हो और आप सुरक्षित रह सकें। ये स्थिति है दोस्तों बांग्लादेश में। लेकिन एक बात आती है, हम बांग्लादेश के लोगों की आलोचना क्या करें, बांग्लादेश के नेताओं की, बांग्लादेश के पुलिसकर्मियों की तो बात क्या करें। आज भारत के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था। हमें उम्मीद थी कि सारे राजनीतिक दल, चाहे वो भाजपा है चाहे वो गैर भाजपा, वो कम से कम एक लाइन का प्रस्ताव पास करेंगे, बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई की मांग करें या ना करें, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों की निंदा करेंगे और बांग्लादेश सरकार को चेतावनी देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा हो न सका। भारत की संसद में आज हंगामा तो हुआ, कांग्रेस पार्टी ने संसद का बहिष्कार तो किया, लेकिन किसके लिए किया। चीन के उद्योगपतियों को, अमेरिका के उद्योगपतियों को चुनौती देने वाले अंबानी और अडानी के खिलाफ बहिष्कार किया। कांग्रेस की चिंता यह है कि चीन के उद्योगपतियों का नुकसान ना हो जाए। कांग्रेस की चिंता यह है कि बांग्लादेश के अमेरिका के उद्योगपतियों का नुकसान ना हो जाए और दुनिया के कुछ जरूरी चुनिंदा साधनों पर उनका एक अधिकार हो जाए। उन्हें ये चिंता लग रही है कि कहीं अडानी और अंबानी जैसे और तमाम उद्योगपतियों के माध्यम से भारत के उद्योगपति चीन और अमेरिका को पीछे न छोड़ दें। उन्हें बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता नहीं थी, वरना वो आज पहले दिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी हंगामा कर सकते थे। तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के बहिष्कार का समर्थन तो नहीं किया, उन्होंने संसद में रहकर आवाज उठाई, लेकिन उन्होंने भी आपके लिए आवाज नहीं उठाई, उन्होंने भी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठाई। रामगोपाल यादव सदन में खूब बोले, अखिलेश यादव सदन में खूब बोले, लेकिन दोस्तों बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन दोनों नेताओं के मुंह से हिंदुओं के लिए एक शब्द भी नहीं निकला। शायद इनके लिए हिंदू वोट बैंक नहीं है। हिंदू मारा जाए, हिंदू कुचला जाए, दुनिया के किसी भी हिस्से में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो, उससे न रामगोपाल यादव पे असर पड़ता है और न अखिलेश यादव पे असर पड़ता है। ये बड़े अफसोस की बात है। और जो लोग भी इनका समर्थन करते हैं उन्हें सोचना चाहिए और अपने नेतृत्व पर दबाव डालना चाहिए कि आखिर हम भी आपके मतदाता हैं। पता नहीं कब अकल आएगी इन राजनीतिक दलों को लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं इन राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा हूँ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश के हालात चिंताजनक है। विहिप ने दिल्ली में बहुत जोरदार प्रदर्शन किया है और कहा है कि हम सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ पर आए हैं और हम बांग्लादेश की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि राफेल हैंगर में टांगने के लिए नहीं है, ढाका के ऊपर एक उड़ान तो भरवा दो, लेकिन इतने कठोर कदम उठाने की जरूरत नहीं है। मैं भी इस कदम का समर्थन नहीं करूंगा। फिलहाल यही कहूंगा कि सरकार कुछ और कड़े कदम उठाए, कुछ व्यापारिक कदम उठाए, अन्यथा बाद में तो कुछ और रास्ते है ही, और बांग्लादेश को मजबूर करे कि वो सिर्फ हिंदू नहीं, बांग्लादेश के मुसलमान, बांग्लादेश के ईसाई, जो कि बांग्लादेश की सरकार उन मुसलमानों पर भी अत्याचार कर रही है जो शेख हसीना का समर्थन करते हैं, जो पाकिस्तान का विरोध करते हैं, जो बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध करते हैं। तो दोस्तों मैं ये बात साफ करना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं की बात तो कर ही रहा हूँ, मैं बांग्लादेश के उन मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहा हूँ जिनका दमन बांग्लादेश की सरकार कर रही है। दोस्तों आज की बात यही ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरा नमस्कार।